हमारे हनुमान, जय श्री कृष्ण। रात 8 बज गए हैं। चलिए एक विचार के साथ आगे चलते हैं। एक बात आपसे कहना चाहूंगा, धन से न तो दबें और न ही किसी को दबाएं। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं दिवाली की ओर। लक्ष्मी पूजा, धन का नया नया स्वरूप आपके सामने आ रहा होगा। आज इसी पर विचार करेंगे। थोड़ी दृष्टि दार्शनिक होगी, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में पूरी आएगी। लकड़ी पानी में तैरेगी, ये उसका स्वाभाविक गुण है। लेकिन लोहे जैसी कोई वजनदार चीज उसके साथ बांध दें तो लकड़ी का डूबना तय है। संसार एक नदिया है और योग्य और प्रतिभाशाली लोग लकड़ी की तरह इस दरिया में तैर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा वजन भी बांध लेते हैं या लाद लेते हैं कि फिर योग्य और प्रतिभाशाली लोग भी डूबते हुए नजर आते हैं। और वो डूबना यानी किसी को डिप्रेशन है, कोई परेशान है, कोई प्रेशर में है, कोई थका हुआ है, कोई बीमार है। इसको यूं समझें, धन, शिक्षा, ताकत, अधिकार, ये सारी बातें वजन बन जाती हैं। मनुष्य इनको बोझ बना लेता है। लेकिन इनको समझना होगा, ये बातें अकेले अपने आप में वजन नहीं है। भारीपन शुरू होता है इनके परिणाम से। जैसे धन में कोई खतरा नहीं है, खतरा है धन से उपजी विलासिता में। डूबने का खतरा शिक्षा में नहीं है, खतरा है शिक्षा द्वारा जो शोषण किया जाता है, जो वृत्ति शोषण की शिक्षित लोगों में आ जाती, उसमें खतरा है। ताकत में अत्याचार, अधिकार में भ्रष्टाचार, रिश्तों में भुनाने की वृत्ति, प्रेम में वासना, ये सब अच्छे अच्छों को डुबाने वाले साबित हो जाते हैं। तो बुराइयां उपलब्धियों में नहीं है, गड़बड़ इनके उपयोग और इनके परिणाम में है। ये सारी भूमिका मैंने इसलिए बनाई कि अब हम सीधे धन की बात करेंगे। किसी भी धर्म ने धन कमाना बुरा नहीं माना है, धन कमाना चाहिए। हिंदू धर्म में तो सत्यनारायण व्रत कथा पूरी तरह से वेल्थ मैनेजमेंट ही है। आप लोगों ने सत्यनारायण की कथा की होगी, सुनी होगी। अगर उसका पूरा ताना बाना आप देखें तो धन के ऊपर है। तो धन कमाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भगवान तो साफ कहते हैं कि मुझे तुम्हारी दरिद्रता से कोई लेना देना नहीं, मुझे तुम्हारी फकीरी से मतलब है, तुम्हारी निर्धनता से कोई लेना देना नहीं, तुम्हारे वैराग से मुझे लेना देना है। तो ध्यान रखिएगा। तो हिंदू धर्म में धन अपने प्रवेश के साथ कुछ खतरे भी लेकर आता है। दूसरे धर्मों में भी यही हुआ। दूसरे धर्मों में तो सारे युद्ध ही धन के पीछे हुए हैं। हमारे यहाँ तो यानी हिंदू धर्म में तो फिर भी कम से कम वैराग त्याग की बात आई तो ये हुआ कि धन से, पर कई धर्मों के अगर आप इतिहास पढ़ें तो इन्हीं बातों के झगड़ा है। और जैसे ही धन धर्म में आता है, धार्मिक लोगों की भी नीयत
गड़बड़ाने लगती है। तो कहने का मतलब यह है कि आज जो लोग धर्म क्षेत्र से हैं, बड़े बड़े साधु महात्मा विद्वान, कहीं ना कहीं इनके जीवन में धन हावी हो रहा है। सबके हो रहा है ऐसा नहीं कहूंगा, कुछ के भीतर तो सचमुच फकीरी है। इसलिए हमारे सत्यनारायण व्रत कथा में लिखा है कि परमात्मा जानता है कि तुम धन कमाने निकले हो, तो वो तुम्हारी मदद करेगा। हाँ, मदद लेने का आधार सत्य होना चाहिए। सत्यनारायण व्रत कथा में प्रसाद सत्य है। तो जब धन कमाने निकले तो सत्य मत छोड़ देना, धर्म मत छोड़ देना। लेकिन यही करते हैं। तो धन के दुरुपयोग, बुरी नीयत से धर्म को जीवन में उतारना, ये जब सिलसिला शुरू होता है तो फिर आदमी भटकता है। तो धन ने धर्म को अपने बोझ तले दबाया, राजनीति ने धर्म को अपनी ठोकर से उछाला। तो धर्म को समझने के लिए धर्म से आगे अध्यात्म में जाना पड़ेगा। धर्म और अध्यात्म की बात मैं कई बार आपसे करता रहा हूं। धर्म देह है, अध्यात्म आत्मा है। तो जब आप धन कमाने निकलें तो कमाई तो शरीर पर ही टिककर होगी, साधन भी वहीं मिलेंगे, लेकिन धर्म के परिणाम को आत्मा से जोड़िएगा तो बोझ नहीं बनेंगे धर्म के परिणाम, धन के परिणाम। हरिओम। हमारे यहां धन की 3 गतियां बताई हैं: दान, भोग और नाश। तो दरिया दिली से दान करें, संयम से भोगें, नहीं तो नाश तो होना ही है। और अब आने वाले 5-7 दिनों में धन का तो ऐसा दृश्य दिखेगा, जिस एडवर्टीजमेंट को देखो, फेस्टिव ऑफर चल रहा है, जिनके पास है वो और कमाना चाहते हैं, लोग उधार लेके, लोन लेके खरीदी करेंगे। ये धन का खेल चलने वाला है, उधारियां हो जाएंगी एक दूसरे से, चुकाते बनेगी नहीं। सावधानी से धन का उपयोग करिए। फिर रिपीट करूंगा, धन बोझ न बन जाए जीवन के लिए। कल मिलेंगे एक और विचार के साथ। अभी आज्ञा दीजिएगा। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान।